तो दोस्तों आज के रॉ की शुरुआत हुई जे उसो से। जे उसो आए थे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल लेके। जे उसो बहुत खुश थे। जे उसो लोगन पॉल के बारे में बात करना चाहते थे क्योंकि बैकलैश में लोगन पॉल वर्सेस जे उसो का मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन इससे पहले जे उसो इस बारे में कोई बात कर पाते वहां पर आ गए पॉल हेमन। पॉल हेमन को देख के जे उसो को पहले ही गुस्सा आ गया। जे उसो ने पॉल हेमन को समझाया कि तुम हिम्मत भी मत करना, इस रिंग में आने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया है, जो रोमन रेंस के साथ किया है, जो सैमी ज़ैन के साथ किया है, यहां तक कि तुमने जो अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे, सीएम पंक, उसके साथ जो किया है, उसके बाद अगर तुम इस रिंग में आए तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। जे उसो की ये बात सुन के पॉल हेमन को गुस्सा आ जाता है। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मुझे धमकी देने की हिम्मत कभी मत करना, कोई भी सुपरस्टार ऐसा नहीं कर सकता, कोई मुझे धमकी नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने धोखा दिया सीएम पंक को, मैंने धोखा दिया रोमन रेंस को? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। सीएम पंक ने मुझे ऐसे हालात में डाला कि चाहे मैं कुछ भी क्यों नहीं कर लेता, मैं अपने ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस को धोखा देता ही। सीएम पंक ने जानबूझ के मुझे ऐसे हालात में डाला। सीएम पंक को पता था कि वो मुझसे क्या करवा रहा है, वो मेरी मेहनत को बर्बाद करवा रहा है, लेकिन तब भी सीएम पंक ने मेरे साथ ये किया। अगर वो मेरा दोस्त होता तो क्या वो मेरे साथ ये सब करता? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे साथ ये कभी नहीं करता, लेकिन सीएम पंक ने ये किया। और अगर हम लोग बात करें हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस ने क्या किया? तुम याद करो कि रोमन रेंस था क्या? रोमन रेंस था बिग डॉग, लेकिन उसके करियर को ट्राइबल चीफ किसने बनाया? उसकी ब्लड लाइन को किसने बनाया? मैंने बनाया। 5 साल मैंने रोमन रेंस के साथ मेहनत की, रोमन रेंस की ब्लड लाइन को बिल्ड किया, रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बनाया। इतने महीनों तक, इतने सालों तक रोमन रेंस के टाइटल को बचा के रखा, और उसके बदले रोमन रेंस ने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैं वो नहीं था जो कि कॉडियोस से टाइटल हार गया, वो रोमन रेंस था जिसने सेथ रॉलिंस के चक्कर में कॉडियोस से अपने टाइटल को हार दिया। और उसके बाद रोमन रेंस ने क्या किया? रोमन रेंस वहां से चला गया बिना मुझे कुछ बताए, बिना मुझे कुछ खबर किए कि वो कब आएगा, कहां आएगा, कैसे आएगा। और मुझे किसके पास छोड़ के गया? मुझे सोलो सिकवा के पास छोड़ के गया। सोलो ने मुझसे कहा कि मैं उसे एक्नॉलेज करूं, लेकिन मैंने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने रोमन रेंस के साथ अपनी वफादारी निभाई और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़े। सोलो ने मुझ पे अटैक किया, मुझ पे कमेंट्री टेबल टूट गया। मुझे लगा कि रोमन रेंस मेरी मदद करने के लिए आएगा, मेरा बदला लेने के लिए आएगा। रोमन रेंस वापस आया, फिर मुझे लगा कि रोमन रेंस अब मेरा बदला लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रोमन रेंस ने मेरा बदला नहीं लिया। रोमन रेंस ने क्या किया? रोमन रेंस ने अपना बदला लिया। रोमन रेंस को अपना उला पाला वापस चाहिए था। रोमन रेंस को तो मेरी याद आई ही नहीं। उसे मेरी याद कब आई? जब उसकी टीम बिखरने लगी, जब उसे 5th मेंबर की जरूरत थी, तब मैंने आके वहां उसकी मदद की। मैंने सीएम पंक को बुलाया उसके लिए, ताकि उसका उला पाला उसे वापस मिल सके। लेकिन उसके बाद भी रोमन रेंस ने क्या किया? रोमन रेंस ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं पॉल हेमन सीएम पंक के साथ मिलके ब्लड लाइन के सीक्रेट सीएम पंक को दे रहा हूं, रोमन रेंस को धोखा देने वाला हूं। ये सब किया मेरे साथ रोमन रेंस ने। इसलिए मैंने रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को रेसलमेनिया में धोखा दिया, क्योंकि दोनों की हरकतें ऐसी थी। और मैंने चुना सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को, क्योंकि वो फ्यूचर है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पॉल हेमन की बातें सुन के जे उसो कहते हैं, हो गया तुम्हारा, यही कहना चाहते थे ना? ये बात हुई रोमन रेंस की और सीएम पंक की। तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मेरे पास क्यों आए हो? तब पॉल हेमन ने अपनी आने की वजह बताई। पॉल हेमन ने ये कहा कि देखो जे उसो, तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तो बन चुके हो, लेकिन असलियत तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के काबिल नहीं हो। ये टाइटल को संभालने के लिए बहुत पावर की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तुम इस पावर को नहीं संभाल पाओगे। प्लीज इस पावर को छोड़ दो, क्योंकि अब इस पावर को संभालने के लिए यहाँ पर है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस इस पावर को संभालेगा। सेथ रॉलिंस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता है, और अगर तुम चाहते हो कि सेथ रॉलिंस तुम पे अटैक नहीं करे, और तुम अगर अपना भला चाहते हो, तो सेथ रॉलिंस के लिए इस टाइटल को छोड़ दो। सेथ रॉलिंस ने तुम्हें चैलेंज दिया है कि वो तुमसे कभी भी फाइट कर सकता है जब तुम कहो, लेकिन याद रखना कि जब भी तुम कहोगे सेथ रॉलिंस तुमसे फाइट करेगा और तुमको हराएगा। जे उसो पॉल हेमन की ये बातें सुन के कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने ये कहा ना कि वो मुझसे कभी भी फाइट कर सकता है, ठीक है, आज रात के रॉ में जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। पॉल हेमन मान जाते हैं, तो आज के रॉ में जे उसो वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का मैच होने वाला है। इस मैच में क्या होगा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। रोमन रेंस आ सकते हैं, और रोमन रेंस क्या करेंगे ये जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।